लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन, इसका हम एग्जांपल देख रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना होता है। जब प्रोजेक्ट का हम स्कोप लिख देंगे तो उसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अलग अलग लाइनें लिखेंगे। उन लाइनों से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कितने फंक्शन पॉइंट बन रहे हैं या कितने लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे। उसके बाद जितने भी फंक्शन बन रहे हो, ये जितने काम होने हैं उसके लिए कितने लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे, यही हमारी साइजिंग हो गई। साइजिंग होने के बाद हम इस जरिए से हम हमारे, क्योंकि एफपी निकालने और एलओसी निकालने का हमारे पास तरीका है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसमें डालेंगे और फाइनली हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट, एफर्ट या फिर टाइम बता सके। अब एग्जांपल को समझिए। एक एग्जांपल ये है कि हमको एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशन, कैड के लिए। मैकेनिकल वाले बहुत यूज करते हैं इसको, और ये मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए ही बनाना है। अब सॉफ्टवेयर कहां चलना है? ये डेस्कटॉप पे चलेगा, वर्कस्टेशन पे चलेगा। बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के पेरिफेरल्स हो सकते हैं, जैसे ये जब हम इस पे काम करेंगे सॉफ्टवेयर पे, तो माउस का भी इनपुट ले, डिजिटाइजर का भी इनपुट ले, कलर डिस्प्ले इसका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, लेजर प्रिंटर है उससे भी इनपुट ले। ये सारी फंक्शनलिटी हमें इसमें डालनी पड़े। तो अगर हम सॉफ्टवेयर स्कोप लिखने चले, अभी ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस जो बोले उसको बाउंड करें। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ दिन बाद उधर जाऊंगा और उससे मिलूंगा। अब कुछ दिन बाद मतलब कितने दिन बाद, किधर जाऊंगा और किससे मिलूंगा, ये तो क्लियर हुआ ही नहीं। इसको हमें बाउंड करना पड़ेगा। तो हम सॉफ्टवेयर स्कोप लिख रहे हैं, हमारे पास, आप समझ गए, हमारे पास सिंपल एक प्रोजेक्ट है कि हमें ये बनाना है, क्या क्या करना है यहाँ क्लियर दिया हुआ है। अब हम इसके लिए स्टेटमेंट, ये स्कोप लिखेंगे। स्कोप लिखने का तरीका ये है, देखिए स्कोप ये अनबाउंडेड है। अभी मैकेनिकल कैड सॉफ्टवेयर जो है वो 2 और 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिक डेटा लेगा इनपुट। डिजाइनर इस कैड सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहां पर एक अच्छा यूजर इंटरफेस या ह्यूमन मशीन या मैन मशीन इंटरफेस होना चाहिए। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जिसको हम ज्योग्राफिक या ज्योमेट्रिक डेटा कह रहे हैं, वो सारा कैड डेटाबेस में रखा जाएगा। और उसके बाद हम एनालिसिस जब कर लेंगे तो जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो हमें ऐसे बनाने होंगे कि जो हम आउटपुट चाहते हैं वो मिले और अलग अलग डिवाइसेस में उनको दिखाया जा सके। सॉफ्टवेयर कंट्रोल किया जा सके, इसको इंटरेक्ट किया, इसके साथ इंटरेक्शन के लिए हम माउस, स्कैनर या प्रिंटर, स्कैनर भी लगा देते हैं इसमें, प्लॉटर भी हो सकता है, वो सबसे ये इंटरेक्ट करेगा। ये हमने स्कोप लिख दिया। अब आप देखिए, हर एक सेंटेंस, जो भी एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इसके बाद दूसरा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आ रहे हैं, इसको अब हम डिटेलिंग करेंगे और इसमें नंबर देने की कोशिश करेंगे, क्वांटिटेटिव बाउंडिंग करेंगे। अभी ये बिल्कुल खुला हुआ है, अभी हम इसमें नंबर डालेंगे, इसको हर एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब इसमें उठाइए, यहां पर कहा गया है गुड ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन। इसका नंबर क्या देंगे, इसकी वैल्यू क्या देंगे, है ना। एक और चीज देखते हैं इसमें कहा है कि सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कैड के डेटाबेस में रखा जाएगा। तो कौन सा साइज, कितने साइज का डेटाबेस होगा, किस तरीके का सोफिस्टिकेशन होगा, कौन सा आप डेटाबेस बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, कितने रोज जैसा मैक्सिमम हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी होगी। अब जैसे आप मान के चलिए कि हमने हर एक स्टेटमेंट, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं, उन सबको परख लिया, जान लिया, इनसे हमने फंक्शन निकाल दिए कि ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, इसको करने के लिए ये 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, इसको करने के लिए ये 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ऐसा हमने डिसाइड कर लिया। मान के चलता हूं मैं कि हमने डिसाइड कर लिया, ओके, यानी हमने रिफाइनमेंट कर लिया है और मेजर जो फंक्शंस है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ये फंक्शन है। देखिए, हमने कहा कि यूजर इंटरफेस और कंट्रोल फैसिलिटी, मतलब यूजर जैसे आप इंटरेक्ट करेगा और क्या क्या यूजर के इनपुट या इवेंट के साथ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी कंट्रोलिंग के लिए, वो 2300 लाइन लिखे जाएंगे। इसको कैसे निकाला हमने डिकम्पोजिशन तकनीक लगाई, है ना, एलओसी के लिए। और उसके बाद हमने एक एस्टिमेशन टेबल बना दिया। हमने कहा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए 3350 यानी 3350 लाइनें हमें लिखनी पड़ेगी। हमने कहा कि जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस कर रहे होंगे, उसके लिए हमें 3D का कंटेंट लिखना पड़ेगा, ये कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए 6800 लाइन लिखनी पड़ेगी। ओके, हर एक फंक्शन जो हमने डिसाइड कर लिया है, स्कोप स्टेटमेंट को बाउंड करने के बाद उसकी कितनी लाइनें लिखनी है वो हमने यहां डिसाइड कर लिया। ओके, जैसे अब आप देखिए, ये तो हो गया।
अब ये 6800 कहां से आया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे ये एकदम एग्जैक्ट कहां से आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 लोगों को लेके आएंगे। लोग नहीं है, हम एज ए मैनेजर मैं खुद ही कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा कि मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग नहीं होंगे, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक कहता है कि देखो ये जो आप 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस फंक्शन लिखने वाले हैं उसमें 4600 लाइन लिखेंगे। जो सबसे जो एकदम पेसिमिस्टिक है वो कहता है ना ये नहीं, पेसिमिस्टिक को यहां लाते हैं। पेसिमिस्टिक जो होगा वो कहेगा यार कुछ सही नहीं है, 8600 लाइन लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक ने क्या कहा कि भाई 4600 लाइन लिखनी पड़ेंगे। बोले बहुत इतना, अरे यार 4600 में सारा काम हो जाएगा। कौन कह रहा है 8600? जो बीच वाला होगा वो कहेगा नहीं 6900 लाइन लिखेंगे हम। वो कोई इनके बीच में वो बिल्कुल लॉजिकल आदमी है। तो अब क्या करेंगे, हमको इसकी एक वैल्यू निकालनी होगी। 6800 कहां से आई, हम 4600 लेंगे, प्लस करेंगे 4 इंटू 6900, ये मोस्ट लाइकली हो गया, प्लस 8600 करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 6 कर लेंगे, ये लगा देंगे फॉर्मूला, और इससे आपका निकल के आएगा 6800, है ना। ये यहां पर लिख दिया गया है। ये जो यहां आई है ना, वो इस तरीके के एस्टिमेशन से आई है। आपको समझ आ गया बाकी कैसे आई होंगी? ये डिकम्पोजिशन टेक्निक लगाई जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब ये 6800 लाइन ऑफ कोड आ गई इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, उसकी लाइन ऑफ कोड भी आ गई हमें। अब हम क्या करेंगे, ये सब हमने निकाल लिए इस तरीके से, ये सारे निकाले। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, ये आ गया 33200। यानी पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमको कितनी लाइनें लिखनी होगी, 33200। चलिए मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, फिर आपको मैं इसके कंप्यूटेशन बताता हूं। तो 33200 लाइनें लिखनी पड़ेगी। कितने की लाइन ऑफ कोड हो गई टोटल, 33200। अब हम गए हिस्टोरिकल डेटा पे, वहां पर हमें पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की चीज बनाता है, तो उसके लिए जो लगता है काम वो है 620 लाइन ऑफ कोड पर्सन मंथ। यानी इतने, एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी एक महीने में 620 लाइन ऑफ कोड लिखेगा, ऐसा मान के चलते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे एक आदमी करता है, कॉस्टिंग आ गई हमारी $8000 पर मंथ। एक मंथ में $8000 का हमारा खर्चा है। तो कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड क्या हो गया, इसमें क्या है, आप ये 8000, ये इसको लीजिए 8000 को, जितना कॉस्ट है ये हो गया, और इसको डिवाइड कैसे करेंगे आपको पता है 620, एक लाइन, एक आदमी इतने लाइन ऑफ कोड लिखता है। तो यहां पर आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 620। तो कितना पैसा लगेगा उसके लिए, आपको लग जाएगा तकरीबन ये 12.9 आएगा। इसको कर देते हैं 13। तो कितना है कॉस्ट, एक लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए, जितने लाइन लिखे जाएंगे उसमें एक लाइन लिखने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, $13। ये कहां से आया, समझ में आ गया। अब एलओसी एस्टीमेट को हम देख रहे हैं, हिस्टोरिकल प्रोडक्टिविटी डेटा भी देख रहे हैं कि भाई पास्ट में क्या हुआ था। तो टोटल एस्टीमेट कितना होगा इसका, पैसा कैसे निकालेंगे। टोटल एस्टीमेट करने के लिए आपको पता है एक लाइन के लिए $13, लाइनें कितनी है कुल मिला के 33200। कितना हो गया, ये आ गया 431000। इतने डॉलर आपको लगेंगे, इतना पूरा कॉस्ट होगा। अब आप कहेंगे कि पर्सन मंथ भी निकालना है, कि एफर्ट कितना लगेगा, आपको पता है ये तो कॉस्ट हो गया या डॉलर हो गया। अब आपको निकालना है कि कितने एफर्ट लगेगा। एफर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पर्सन मंथ में निकलता है हमेशा, एक आदमी एक मंथ में कितना काम करेगा, पर्सन मंथ एफर्ट की यूनिट है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास कितनी लाइन ऑफ कोड है, 33200, ये लाइन ऑफ कोड हो गई। और आपके पास क्या है 620 एलओसी पर मंथ, 620 कर दीजिए इसको। मैंने ये जो किया है ना, ये सब इसके यूनिट देके किया है। जैसे ये एलओसी है और ये एलओसी पर मंथ है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पर्सन मंथ ऊपर चला जाएगा, और पर्सन मंथ में ही चाहिए, इसलिए मैंने ये किया है। ये कितना आएगा 53.5, इसको हम 54 मान लेते हैं, 54 पर्सन मंथ हो गया। तो ये तरीका हो गया एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन का।